कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का ग्राफ। अब ग्राफ क्या है सर? बेटा आप लोगों में जितने न्यूमेरिकल पोर्शन थे वो अब खत्म हो चुके हैं, न्यूमेरिकल पार्ट खत्म हो गए। अब हमारा न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होगा ग्राफ से। किससे? ग्राफ से। सर ग्राफ क्या क्या सर ग्राफ क्या? ग्राफ मीन्स आपने जो पढ़ा है बेटा न्यूमेरिकल स्पीड की, कोई रोहन जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, रामू जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, रामू एक जगह बैठा हुआ है, तो इनके ग्राफ कैसे बनाओगे आप? एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, इसे आप ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये सारे टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल सीधा साइंस पे। तो चलिए पहला टॉपिक हम लेते हैं हमारा ग्राफ। पहला क्या बेटा, आज का ये पूरा टॉपिक ही होने वाला है ग्राफ। अब एक स्पेशल अनाउंसमेंट मैं आपको बताना चाहता हूं जो रिसेंट मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी, लेकिन रिसेंट मुझे पता चला कि एक साइंस में सीबीएसई ने एडवांस साइंस का सिलेबस भी ऐड किया है, जिसमें बच्चे जो एडवांस साइंस पढ़ना चाहे वो एडवांस साइंस लेके पढ़ सकते हैं। तो एडवांस साइंस वालों के मन में आएगा कि ये सर तो डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस पढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास जो मोशन चैप्टर दिया है वो तो एडवांस का है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी टॉपिक आपके हुए हैं पीछे, जितने भी टॉपिक्स मैंने डेप्थ में जो कवर किए वो सारे आपके एडवांस के सिलेबस में भी वही टॉपिक है। अब रही बात न्यूमेरिकल की, जो मैंने उसमें उतने लेवल के नहीं करा है, तो उसके लिए कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनके पास भी एडवांस है, लास्ट में हम इसके एक लंबा सेशन लेंगे जिसमें मैं अच्छे से अच्छे कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, जो आपके एडवांस का जो भी मोशन का सिलेबस है उससे आप पूरी तरीके हिट करोगे और एक भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा, चाहे वो एडवांस हो चाहे वो अल्ट्रा लेवल एडवांस हो। क्लास 9th पे आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए पेशेंस से देखते रहिए आज ग्राफ को। ग्राफ हम सारा क्लियर करेंगे कि सर ग्राफ में हमें समझ भी नहीं आता लाइन कहां जा रही कहां नहीं जा रही है। तो चलिए पहला ग्राफ देखो बेटा, ग्राफ क्या है? ग्राफ आप बेटा 9th में पढ़ चुके हो। सर कहां पढ़ा हमने? याद करो, लीनियर इक्वेशन की ग्राफ बनाना आपने सीखा होगा 8th में भी। अगर 8th के मैथ में नहीं है तो 9th के मैथ में आपके पास आ गया होगा लीनियर इक्वेशन, जहां पे आपने x बराबर y बराबर x रख के वैल्यू रख के आपने क्या किया होगा, डॉट 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 बना के फिर उन डॉट्स को मिलाया होगा तो एक लाइन बनती है। वही आपका ग्राफ क्या हो जाता है, वही आपका क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सेम एज इट इज यहां पे भी करेंगे। फिजिक्स में भी वही है, लेकिन यहां वहां x और y था, यहां पे हमारा स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, टाइम होगा। अब चलो ग्राफ मीन्स देखो, ग्राफ मीन्स कि भाई आप याद रखना, सिंपल सा बस याद रखो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन स्पीड वेलोसिटी। ठीक है आई बात समझ में? इन सबको कहां रिप्रेजेंट कर दें हम? रिप्रेजेंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इन्हीं को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। यही आपका क्या है, ग्राफ है। यही क्या है आपका ग्राफ। अब कैसे? देखो एक एक पॉइंट को एकदम ध्यान से पेशेंस से देखते जाना। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक भी पल्लक भी आपने ऐसे झपका के बोला कि नहीं नींद ले लूं फिर हम देखेंगे, खत्म, ग्राफ आपके माइंड से गायब। क्लियर? तो एक एक पॉइंट को देखते रहना। सारे पॉइंट को मैं लिखता जाऊंगा, आप कॉपी पेन उठाए और लिखे, साथ में नोट्स भी साथ में बनाते चले। नोट्स का वेट नहीं करना है लास्ट तक। भले मैं आपको नोट्स दूंगा, लेकिन जो बोर्ड के नोट्स आप बनाओगे साथ में, वो नोट्स आपको ज्यादा बेटर लगेंगे एज कंपेरिजन टू जो मैं लास्ट में दूंगा। क्लियर हुई बात? चलो आ जाओ इधर। पहला ग्राफ लेते हैं बेटा डिस्टेंस टाइम का। अब यहीं पे मैं सारी चीजें समझा भी दूंगा एक साथ कि कैसे आपको ग्राफ बनाना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैं एक बार लिख रहा हूं, इसे हम इस तरीके शो करेंगे यहाँ पे, dt ग्राफ। ठीक है, चलो बेटा, तो फर्स्ट हमारा आ गया ग्राफ। ओहो, डिस्टेंस तो पढ़ा ही है हमने, टाइम तो पढ़ा ही, सर ग्राफ में क्या बना ही देंगे। चलो भाई बनाते हैं, ट्राई करते हैं। अब देखो, बनाने से पहले आपको दो तीन चीजें
अपने माइंड में बिठाना जरूरी। पहली चीज याद रखना, डिपेंडेंट 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 क्वांटिटी जो भी होगी, डिपेंडेंट या वेरिएबल मैं नहीं यूज कर रहा हूं, क्वांटिटी यूज कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा रिलेटेबल लगे, ठीक है। डिपेंडेंट क्वांटिटी जो है वो हमेशा आप बेटा वाई एक्सिस पे लोगे। किस पे लोगे? वाई एक्सिस पे। किस पे लोगे? वाई एक्सिस पे। क्लास 9 के लेवल के लिए आपको ये हमेशा याद रखना है, एकदम रट जाना है। डिपेंडेंट क्वांटिटी को कहां लोगे? वाई एक्सिस पे। अच्छा सर, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को कहां लोगे? एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस। अच्छा सर, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? सुनो मेरी बात सुनो। यहां पे सर हम कैसे देखें? मैथ में तो हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट देख लेते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल ही मतलब एक्स बराबर, अगर हमारा y + 2y है तो मतलब एक्स डिपेंड कर रहा है y पे। बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन यहां पे क्या है? सुनो, हमने क्या लिखा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या लिखा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो एक बात बताओ मुझे, अगर आप किसी रोड पे चलते हुए जा रहे हो ना, मैंने बोला कि आप जाओ भाई 2 किलोमीटर दूर से सब्जी ले आओ, पैदल जाना है। अब चलते चलते गए गए गए, एक जाके बीच में रुक गए, बैठ गए, तो डिस्टेंस तो एक बात बताओ, डिस्टेंस तो बढ़ रहा है। क्या टाइम डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है या डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड कर रहा है? बोलो बोलो, टाइम डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है या डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 10 मिनट में लाके 2 किलोमीटर से सब्जी लाके दो, तो आपके लिए टाइम तो फिक्स हो गया। अब उस टाइम के रिलेटेबल आप डिस्टेंस कवर करोगे, किसी तरीके लेके आओगे। लेकिन टाइम आपका कभी भी किसी भी पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता। टाइम क्या है? इंडिपेंडेंट है। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। आई बात समझ में? जैसे आप अगर ये वीडियो देखते देखते अपनी आंखें झुका लो, फिर बोलो हम बाद में देखेंगे, तो बात का जैसे टाइम गया, वीडियो की इंफॉर्मेशन जितनी भी मैंने आपको दी है इसमें खत्म। मतलब कि वो टाइम आपका दोबारा नहीं आया। टाइम कभी भी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए हम इसे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर हुई बात? समझ में आया? हाँ सर। चलो, इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट को किस पे लोगे? वाई एक्सिस पे। इंडिपेंडेंट को किस पे लोगे? एक्स एक्सिस पे। क्लियर हुई बात? सेकेंड चीज, अब हम ग्राफ कितने टाइप के देखेंगे? तो टाइप ऑफ ग्राफ, कितने टाइप के ग्राफ आप देखोगे? देखो भाई, कितने टाइप के ग्राफ देखोगे? पहला यूनिफॉर्म ग्राफ। अब यूनिफॉर्म ग्राफ का मतलब क्या होता है कि ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म मोशन को, ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म मोशन को। क्लियर हुई बात? और दूसरा आप देखोगे नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ किसे रिप्रेजेंट करेगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आई बात? ये यूनिफॉर्म ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगा। नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ किससे शो करेगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अच्छा, यूनिफॉर्म ग्राफ हमेशा याद रखना बेटा स्ट्रेट लाइन होगी। हमेशा कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये कैसी होगी? याद रखना ये कर्व होगी, कर्व। अब कर्व में याद रखना, कर्व में सब आ जाते हैं। सर्कल भी आ जाएगा आपका, पैराबोला भी आ जाएगा, इलिप्स भी आ जाएगा, हाइपरबोला भी आ जाएगा। जिस भी टाइप का ग्राफ आपको कर्व जैसा दिखे, जैसे कर्व जैसा दिख रहा है। अच्छा, ए दिख रहा है क्या? ये कर्व है, CU कर्व, ठीक है। आपको जहां पे कर्वेलिनियर ग्राफ दिख जाए वो नॉन यूनिफॉर्म, और जहां पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखे वो यूनिफॉर्म। क्लियर? लिख लिया? चलो आगे। अब देखो यहां पे, चलो चलो फटाफट। अब आ गया है टाइम कि हम ग्राफ को बनाएं। क्या करें? ग्राफ को बनाएं। देखो भाई, ग्राफ को बनाएंगे और जो इंफॉर्मेशन मैं ग्राफ बना के आपको दूंगा, सारी इंफॉर्मेशन DT ग्राफ। अब याद रखना, DT ग्राफ मतलब डिस्टेंस टाइम। कौन सा है? यूनिफॉर्म। कौन सा ग्राफ बना रहे हैं हम? यूनिफॉर्म, ठीक है। कौन सा ग्राफ बना रहे हैं? यूनिफॉर्म। देखो, पहला एक्सिस खींचनी है आपको, दिस इज कॉल्ड y एंड दिस इज कॉल्ड x।
ठीक है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। अच्छा, क्या बताया था मैंने क्या बताया था, इंडिपेंडेंट को एक्स पे ले लो और डिपेंडेंट को वाई पे। डिपेंडेंट कौन है, डिस्टेंस, तो ये रहा डिस्टेंस, डिस्टेंस ले लिया मैंने वाई पे, ठीक है, यहां ले लिया मैंने टाइम, क्या ले लिया, टाइम, यहां ले लिया मैंने डिस्टेंस डी। अच्छा सर, अब सपोज करो कि यहां मैंने क्या बोला आपको, अब ग्राफ बनाना है, ठीक है, मैंने एक डाटा दिया, मैंने क्या दिया, डी का डाटा दिया, टी का डाटा दिया, सुनना ध्यान से, डी और टी का डाटा यहां लिखा मैंने, डी और टी का डाटा लिखा, क्या लिखा सर, 1 मीटर चला 1 सेकेंड में, 2 मीटर चला 2 सेकेंड में, 3 मीटर चला 3 सेकेंड में, क्लियर, 1 मीटर चला 1 सेकेंड में, 2 मीटर चला 2 सेकेंड में, 3 मीटर चला 3 सेकेंड में। मीन्स अगर हम बात करें एवरी सेकेंड कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 1 मीटर डिस्टेंस कवर, 1 मीटर डिस्टेंस कवर, मतलब ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मोशन आपसे क्या कहता है, यूनिफॉर्म मोशन आपसे कहता है, सीधी सी बात, छोटी सी नन्ही मुन्नी बात कहता है कि भाई इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे या गिवन टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। नहीं समझ में आया सर, कोई दिक्कत नहीं। सपोज करो आप अपने घर से अपने दोस्त के घर जा रहे हो, उसकी डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, कितनी है, 5 किलोमीटर। अब आपके दोस्त ने क्या बोला कि देख सुन रामू, मेरे पास फटाफट 10 मिनट में आ जा। अच्छा, कितनी डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर, और 10 मिनट में बुला भी रहा है। अब 10 मिनट में पहुंचना भी है, कोई इमरजेंसी बात होगी तभी तो रामू ने बोला 10 मिनट में फटाफट आ जा। अब 10 मिनट में आप कैसे जाओगे, कौन सी स्पीड अचीव करोगे, हम तो बाइक उठाएंगे 100 की स्पीड लगाएंगे पहुंच जाएंगे। अब सुनो, 5 किलोमीटर 10 मिनट में चलना है, कितने मिनट में, 10 मिनट में। तो एक बात बताओ, हर मिनट में आपको कितना चलना पड़ेगा, बताओ, हर मिनट में आपको कितना चलना पड़ेगा, 500 मीटर। कितना चलना पड़ेगा, 500 मीटर। मतलब हर मिनट में अगर 500 मीटर चलोगे तो 10 मिनट में कितना चलोगे, 5000 मीटर मींस 5 किलोमीटर चलोगे, और आप पहुंच जाओगे किसके यहाँ, रामू के यहाँ। मतलब हर एक मिनट में आपने कितना चला, 500 मीटर, दूसरे मिनट में 500 मीटर, तीसरे मिनट में 500 मीटर। मतलब हमेशा जो टाइम के साथ जो आपका डिस्टेंस कवर का प्रोसेस है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म, वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म। तो देखो ध्यान से, मैंने बोला 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, और ये रहा मेरा तीसरा सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। अच्छा सर, अब 1 सेकेंड में कितना चला, 1 मीटर, 2 सेकेंड में कितना चला, 2 मीटर, 3 सेकेंड में कितना चला, 3 मीटर। अच्छा, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। अब एक बात बताओ, यहां से अगर मैं बात करूं तो सीधे डिस्टेंस बढ़ती जा रही डिस्टेंस बढ़ती जा रही टाइम के साथ। ध्यान से देखो, कहीं भी ना डिस्टेंस कम हुई है ना डिस्टेंस ज्यादा हुई है। मतलब देखो ध्यान से, हर सेकंड में 1 मीटर कवर किया, मतलब आपकी जो डिस्टेंस है वो कभी नीचे भी नहीं गई है ना ही ऊपर गई है, एक स्ट्रेट चलती चली जा रही है। मतलब हर सेकंड में आप 1 मीटर चल रहे हो, 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहे हो बेटा, 2 सेकंड में 3 मीटर चल रहे हो बेटा, 3 सेकंड में। मतलब एवरी सेकंड आप सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हो। मतलब आप कहीं पे भी आपने अपने डिस्टेंस को कम नहीं किया टाइम के हिसाब से। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म। स्ट्रेट लाइन, देखो ध्यान से, स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ बने, स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगी तो हमेशा याद रखना यूनिफॉर्म होगा। ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म ग्राफ का पहला ग्राफ, पहला डिस्टेंस टाइम का ग्राफ। अच्छा सर, अब देखो इसमें क्या क्या और सीखना है अपने को। देखो, पहली चीज, ये तो हमने ग्राफ बना लिया, क्या ग्राफ समझ में आ गया सबको, कैसे बनाया समझ में आ गया, स्ट्रेट लाइन। ध्यान से देखो, आप ग्राफ पे ऊपर चलते जाओ तो आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है। मतलब डिस्टेंस और टाइम साथ साथ में बढ़ रहे हैं।
ना डिस्टेंस कम हुई एक भी जगह, ना टाइम कम मतलब टाइम गड़बड़ हुआ, तो ये क्या है आपका यूनिफॉर्म हुआ। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखो ध्यान से, अब याद करो याद करो, अब यहां पे पहली चीज, जब भी आपको ऐसा ग्राफ दिखे बेटा, जब भी आपको ऐसा ग्राफ दिखे, जब भी आपको ऐसा ग्राफ दिखे, तो एक मैं थोड़ा सा एडवांस के लिए बताना चाहता हूं, और आप जो 9th के बच्चे जिन्होंने एडवांस साइंस नहीं लिए वो भी देखो ध्यान से। आई बात समझ में? अगर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण आपने नॉर्मल साइंस लेके पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप लेक्चर को अटेंड करो, आपका लेवल भी वही रहेगा। देखो जब भी ऐसा ग्राफ दिखे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, जब भी आपको ऐसा ग्राफ दिखे, तो ये चीज याद रखना कि जो वेरिएबल क्वांटिटी है, डिस्टेंस, किस पे डिपेंड है? टाइम पे। मतलब वो एक दूसरे पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। वो एक दूसरे पे क्या, ये बेटा ये क्या है? प्रोपोर्शनल, 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 प्रोपोर्शनल की वैल्यू होती है, ठीक है, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब इसी को हम एक और नाम से बोलते हैं डिपेंड, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन टाइम। अब यहां डिस्टेंस डिपेंड ऑन टाइम बोल दिया, ठीक है सर। अब ऐसा क्यों? देखो जहां पे जैसे मैं बोल दूं फोर्स डिपेंड ऑन मास, फोर्स डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन, 8th में पढ़ के आए होंगे। फोर्स डिपेंड ऑन मास, फोर्स डिपेंड ऑन मास मतलब क्या? अरे भाई ये छोटा सा मार्कर है, मास कम है, कम है, अब मैं सिर्फ बोलू फोर्स लगा, चल ले टिच किया, हल्के से फोर्स में काम हो गया। अच्छा अब मैं बोलू मान लो ये फोन है, इस फोन पे फोर्स लगाना, अब क्या जितना फोर्स इस पे लगाया था उसी फोर्स से इसे क्या डिस्प्लेस कर देगा? नहीं कर पाएगा ना, फोर्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, मतलब मास जैसे जैसे बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा। क्लियर हुई बात? तो जब भी ऐसा ग्राफ दिखे तो इस ग्राफ का मतलब होता है कि ये क्वांटिटी जो है, ये वाली क्वांटिटी इस पे डिपेंड कर रही है, ये वाली क्वांटिटी इस पे डिपेंड कर रही है, और वो डिपेंडेंसी ऐसे दिखाई जाती है मैथमेटिकली। क्लियर हुई बात? क्या तुझे पिक किया तूने? चल आगे। अब देखो अगर इतनी बात समझ में आ गई बेटा आपको, तो चलते हैं आगे। देखो दूसरी चीज क्या है सर? दूसरी चीज क्या है? देखो दूसरी चीज क्या है कि जब मैं, अगर मान लो एक बात बता दूं, मुझे एंगल की डेफिनेशन तुमने सीखा है क्या? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एंगल? बोलो, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एंगल? नहीं पता सर? याद तो था, मैं कुछ कुछ याद था, लाइन लाइन एंगल पे सर ने हमें बताया था एंगल क्या होता। लाइन ऑफ एंगल में आपने पढ़ा होगा स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन एट एनी एक्सिस, मतलब किसी एक्सिस पे लाइन का जो स्लोप है दैट इज कॉल्ड एंगल, दैट इज कॉल्ड एंगल। मींस ये रहा आपका एक्स एक्सिस, इस पे एक स्लोप डाल दूं मैं लाइन का, एक स्लोप, ये मैंने स्लोप डाल दिया, ये क्या डाल दिया? स्लोप। जैसे ही मैंने ये स्लोप डाला, ये क्या बन गया? इसके बीच का ये एंगल बन गया। क्या बन गया? एंगल। इनके बीच की ये क्या होता है? ये एंगल। लिखा भी होगा तुमने 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री, जो भी मन लिखा। ये लाइन के बीच का एंगल 45 डिग्री पे, 35 डिग्री पे बोलते हैं अपन। तो क्या बोलते हैं कि एक एक्सिस के ऊपर ऐसे लाइन खींची रहती है और इनके बीच में ये जो हम ड्रॉ करते हैं, ये यहां से यहां तक ड्रॉ करते हैं, ये क्या होता है? एंगल। ये क्या होता है? एंगल। ऐसा कुछ याद कर, एक्स एक्सिस, इसके ऊपर मैंने एक लाइन खींच दी, तो बोलते हैं एंगल कहां लिखोगे? अगर मैं पूछूं अच्छा एंगल बता कहां लिखेगा, बोले सर ये लो बीच में लगा दो एंगल, यही तो है एंगल। अच्छा बिल्कुल सही पिक कर रहे हो, यही एंगल कहलाता है इनके बीच में स्लोप को। अभी स्लोप कितना होता है? मान लो 35 डिग्री, सपोज कर लो, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सपोज कर लो 35 डिग्री। कितना है? 35 डिग्री है। अच्छा अब बताना क्या चाहते हो सर? इससे बताना क्या चाहता हूं वो देखो, स्लोप ऑफ लाइन। अब पहली चीज स्लोप, और एक चीज और इंफॉर्मेशन दे दूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये अगर मैं बात करूं यहां पे, तो ये जैसे मैंने बोला बेटा एंगल, ये 35 डिग्री आपने लिखा था, मैं बोलूं एंगल की डायरेक्शन किधर होती है? एंगल की डायरेक्शन किधर होती है? ये रहा है लाइन मेरा, एंगल की डायरेक्शन किधर लेते हैं? ऐसे लेते हैं या ऐसे लेते हैं? हमेशा एंगल की डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ली जाती है। कैसे ली जाती है?
एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जिस भी लाइन से ऐसे चला, यहां से यहां आ रहा है, एंगल हमेशा कहां चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। यहां से ऐसे यहां, यहां से यहां लाइन शिफ्ट हुई है, मतलब एंगल की डायरेक्शन किधर होगी, इधर। एंगल की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। क्लियर हुई बात? चलो आगे। अब ठीक है सर, इतना सब बता दिया, मतलब क्या है इसका, करना क्या चाहते हो आप? देखो इनके बीच में अगर मैं बोल दूं एंगल को, एंगल में बोल दूं दैट इज कॉल्ड, मैं थीटा लेना तो चाहता था लेकिन नहीं ले रहा हूं, मैं डायरेक्ट ले रहा हूं। मान ले एंगल ए है, एंगल कितना है, ए। कितना ले ले एंगल ए, कितना एंगल ले लेते हैं, ए। अच्छा सर, एंगल ए अगर हम ले लें, एंगल ए ले लेते हैं, तो सर आप बोलना क्या चाहते हो वो बोलो फटाफट। तो सुन, इसी को हमने क्या बोला था, स्लोप बोला था। क्या बोला था, स्लोप। तो याद रखना, स्लोप इक्वल टू, स्लोप इक्वल टू, स्लोप इक्वल टू, स्लोप इक्वल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस क्वांटिटी, वाई एक्सिस क्वांटिटी अपॉन में एक्स एक्सिस क्वांटिटी। ठीक है, ये सिर्फ 9th के लिए है सिलेबस में, सॉरी ये फॉर्मूला सिर्फ 9th के लिए। किसके लिए, 9th के लिए। इसे ये मत समझ लेना एकदम कॉन्सेप्चुअल, रट मत लेना कि हमेशा y ऊपर होगा x नीचे होगा, नहीं ऐसा भी नहीं है। लेकिन 9th में अगर आपको हमेशा याद रखना, अब कैसे आप ये रिलेट करोगे, सुनो। अब यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन आएगा, बहुत सारे बच्चे देखेंगे सर ऐसा ऐसा थोड़ा फिक्स है, हम तो एंगल कहीं चेंज कर दे तो ठीक है, एंगल चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारे ग्राफ में जो एंगल रहेगा, हमारे जो 9th के ग्राफ में जो एंगल रहेगा, वो हमेशा इस एक्स एक्सिस के बेस पे रहने वाला है। किस पे रहने वाला है, एक्स एक्सिस बेस पे। अच्छा चल, अब ये तो तूने लिख लिया, चल एक चीज मैं और समझा देता हूं। देख, अगर इससे नहीं जम रहा है तो ये भी याद रखना, दोनों डेफिनेशन में से कोई भी आप फॉर्मूला या स्लोप इक्वल टू होता है, स्लोप इक्वल टू क्या होता है, सुनना ध्यान से। याद रखना, एंगल, एंगल से दूर वाला एक्सिस, दूर वाले एक्सिस की क्वांटिटी, एक्सिस की क्वांटिटी, क्वांटिटी ये समझ जाना, ये क्वांटिटी लिखा है, ठीक है। एंगल से दूर वाले एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन में एंगल, एंगल से एंगल सेकेंड अपॉन में जिस एक्सिस पे एंगल बना है उसकी क्वांटिटी। अरे क्या मैच हुई है बात, मैच हुई। देखो ये क्यों लिखा, ये सर कहीं फॉर्मूला नहीं मिल रहा है हमें, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, जो आपको हमेशा काम आएगी क्लास 9th लेवल पे, आपको बहुत अच्छे से पिक होगा ये। देखो क्या बोला मैंने, स्लोप बराबर एंगल से दूर वाले एक्सिस की क्वांटिटी। एंगल ये रहा बेटा, एंगल ये रहा, इससे दूर कौन सी एक्सिस है, वाई। इससे दूर कौन सी एक्सिस है, वाई, तो वाई वाली क्वांटिटी ऊपर। अच्छा, एंगल जिस एक्सिस पे, एंगल किस एक्सिस पे, एंगल किस एक्सिस पे, एक्स। किस एक्सिस पे, एक्स, तो एक्स वाली एक्सिस की क्वांटिटी नीचे। क्या समझ में आई दोनों बात, क्लियर हुआ? याद रखना ये फॉर्मूला, देखो इस फॉर्मूले के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं हो सकते, इसके लिए जरूर रेस्ट्रिक्ट हो जाना कि भाई स्लोप वही लोगे, स्लोप में ऊपर वही क्वांटिटी आएगी जो एंगल से दूर वाली एक्सिस पे प्रेजेंट होगी। क्लियर हुई बात? और जो एक्सिस पे, जो एंगल वाले एक्सिस पे क्वांटिटी होगी वो नीचे आएगी। समझ में आई बात? चलो, तो ये आ गया आपका स्लोप, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहां से एक बात बताओ, स्लोप बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहां स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट, स्लोप बराबर क्या हो जाएगा? स्लोप बराबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूले में से बेटा जो आपको, जिससे आपका ऑरा मैच कर जाए वो आप कर लेना, ठीक है। जो दोनों को मैंने अच्छे से समझाया, समझ में आ जाए तो हम सब कर देना। चलो स्लोप, स्लोप बराबर क्या होता है, स्लोप बराबर क्या होता है, स्लोप बराबर हमने ये पढ़ा एंगल से दूर वाली क्वांटिटी। अच्छा, एंगल से दूर वाली क्वांटिटी कौन सी है, डिस्टेंस। एंगल से दूर वाली क्वांटिटी कौन सी है, डिस्टेंस। अच्छा,
अब एंगल के पास वाली क्वांटिटी कौन सी है? टाइम। हो स्लोप बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्लोप बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओहो, तो स्लोप क्या आ गया? अच्छा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर हमने कुछ तो पढ़ा है। क्या पढ़ा है? स्लोप बराबर स्पीड। क्या आ गया? स्पीड। क्या आ गया? स्पीड। क्या आ गया? स्पीड। तो इतना सर तामझाम करने की जरूरत क्या थी? डायरेक्ट बता देते। अरे भाई, डायरेक्ट बता देते तो वो फील कैसे आता, समझ में कैसे आता कि आया कैसे? आई बात समझ में? चमका? चलो पिक करो इसे, फटाफट नोट करो। क्लियर? कर लिया नोट? चलो रब कर रहा हूं मैं इधर। देखो, तो याद रखना इसमें बेटा एक चीज कि ध्यान से देखो। देखो अब इतना सब मैंने यहां पे, देखो इसे जितना पैशन से देखोगे, आगे की जितनी भी आपको मैं ग्राफ बताते जाऊंगा, फटाफट आपको ग्राफ पिक होगी। आज हमारा जितना ग्राफ हो सकता है उतना हम ग्राफ देखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, क्योंकि बहुत 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 पेशेंसली हम ग्राफ को पढ़ेंगे, क्योंकि ग्राफ का क्लिक होना बहुत जरूरी है और फिजिक्स में आपको बड़ा मजा आएगा ग्राफ अगर कर लोगे तो। चलो देखो भाई, ये करने का मतलब क्या था? स्लोप बराबर स्पीड क्यों? अब देखो, तो यहां से याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ always gives distance। क्या लिख रहे हो सर? ऑलवेज गिव्स स्पीड। क्या देता है ऑलवेज? स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप ऑलवेज क्या देता है? स्पीड। क्या देता है? स्पीड। क्लिक हो गई बात? चले आगे। अच्छा, अब सुनो ध्यान से। क्या यहां पे स्लोप देखो ध्यान से बढ़ रहा है घट रहा है? अच्छा, इस लाइन को मैं यहां खींचू ऐसे, इस लाइन को मैंने यहां खींचा, समझ में आई बात? अच्छा यहां बताओ बेटा, अगर मैंने यहां बोला 35 डिग्री है, यहां मैंने बोला 35, अच्छा इस लाइन पे मैं यहां पे खींच दूं, ये एंगल पूछ लूं, यहां पे खींच के ये एंगल पूछ लूं, बताओ 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 बताओ। अरे यहां पे लाइन क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन के लिए मैं आपको क्या बता सकता हूं? देखो देखो देखो, स्ट्रेट लाइन के लिए देखो क्या बता सकते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसा समझना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ललित सर क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं थोड़ी सी? तो थोड़ा सा बस पकड़ लीजिए आके। ये हमारे देखो बेटा पीछे यही हमारी हेल्प करते हैं। ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा खींच के रखना सर, ये स्ट्रेट लाइन है। अब यहां से देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे एक ऐसे रखूं, तो ये देखो बीच के में आपको एंगल, यहां पे एक लाइन रखूं, एक इसे यहां पे रखूं, क्या एंगल चेंज होगा क्या? थैंक यू सर। क्या एंगल चेंज होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन थी ऐसे हमारी। चाहे मैं यहां एक सीधी लाइन ड्रॉ करूं, चाहे मैं यहां सीधी लाइन ड्रॉ करूं, दोनों में एंगल क्या आएगा? सेम। मतलब स्ट्रेट लाइन अगर कोई चल रही है, कोई भी स्ट्रेट लाइन चल रही है यहां पे ऐसे, जो किसी भी एक्सिस से क्या है? इंक्लाइन है या स्लोप पे है। तो अगर वो स्ट्रेट है तो उसके किसी भी लाइन पे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन एक्सिस के पैरेलली खींचते चला जाऊं तो स्लोप की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर यहां 35 है तो यहां भी 35, यहां भी 35। नहीं समझ में आया? फटाफट एक मैंने जैसे अभी आपको दिखाया वायर लो ऐसे, ठीक है, घर में जो भी हो दो लोगों का ऐसे ट्रा करो, यहाँ पे एक लाइन रखो ऐसे सीधी, देखो क्या बीच के एंगल यहाँ पे ऐसे बताओ, यहाँ पे बताओ, ये वाला ये ऐसे आया था क्या? ये वाला एंगल बीच का देखो यहाँ पे ध्यान से, चेंज हुआ? अगर मैं इसे यहां कर दूं दूसरी जगह, क्या चेंज हुआ? यहां पे देखो कर दिया तीसरी जगह, क्या चेंज हुआ? नहीं हुआ ना, मतलब एंगल चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब सर क्या कहना चाहते हो आप? इसका मतलब ये है कि स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। मतलब कि स्पीड इस ग्राफ की क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। समझ में आई बात बेटा? क्लियर हुआ? समझ में आया? ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ का पहला ग्राफ। क्लियर?
अब ये जितनी इंफॉर्मेशन पिक करी बेटा दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, फिर से ध्यान से देख के आगे बढ़ते हैं। अब मैं फटाफट रिजल्ट लिखूंगा अगले ग्राफ के। चलो देखो, समझ में आया? चलो आ जाओ इधर। बेटा क्या कह रहे हो, ललित सर कौन है? बेटा ललित सर हमारे बहुत अच्छे, एक इंग्लिश के भी बहुत अच्छे टीचर हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उनकी बुक भी आप जाके पढ़ें एक बार। उन्होंने एक बुक लिखी है जो आपको मिल जाएगी, एक आईना नाम से। एक आईना, आप जाइए फ्लिपकार्ट पे सर्च करिए एक आईना, ललित शर्मा के नाम से बुक मिलेगी। बहुत मजा आएगा बेटा पढ़ के, और वो इंग्लिश के भी बहुत बेस्ट टीचर है, ठीक है, और जो हमारी हेल्प भी काफी करते हैं वीडियो बनाने में। चलो आगे। अब देखो सेकेंड टाइप, सेकेंड में ग्राफ में क्या देखते हैं? अच्छा सेकेंड नहीं, इसी का दूसरा ग्राफ। अब देखो डिस्टेंस टाइम का ही, यहां पे अगर देखें, ये मैं कई सारे ग्राफ बनाए जा रहा हूं फटाफट, ठीक है, 2-3 ग्राफ में फटाफट चिपका दिया मैंने यहाँ पे। ये रहा, यहाँ टाइम हो जाएगा। अब फटाफट यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा सर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, अरे टाइम, यहाँ पे अरे डिस्टेंस। सर क्या सर, आप भी बार बार एक ही सवाल पूछे जा रहे हो, हमें इरिटेट कर रहे हो। डिस्टेंस टाइम, टाइम लेंगे, टाइम टाइम। चलो पहले में मैंने क्या बनाया, कुछ ऐसा। अच्छा ये ए है, ये डाल दो ए, ये डाल दो बी। ए बी कैसे बना रहा हूं, लूला हो गया बी। ये डाल दिया मैंने सी, ठीक है। एक में मैंने ऐसा बनाया, ठीक है। अब दूसरे में मैं ग्राफ को क्या कर रहा हूं, मेरा मन, मैंने क्या किया, ऐसे ले गया, फिर यहां से सडन क्या किया, वापस इधर ले आया। मतलब भी समझेंगे। तीसरे में क्या किया मैंने, तीसरे में क्या किया सर आपने, तीसरे में क्या किया मैंने, जस्ट इसका उल्टा कर दो, जैसे इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो। यहां पे कुछ ऐसा, फिर यहां से गया ऐसा, ठीक है। चल अब समझते तीनों ग्राफ को, ध्यान से समझते, एकदम पेशेंस से। ये ध्यान से देखो, अगर ये 10 मीटर पे है, इसका पिक पॉइंट भी बोल दूं मैं 10 मीटर, इसका पिक पॉइंट भी बोल दूं मैं 10 मीटर, ठीक है। ये समझ जाना एक में है दोनों, ठीक है, दोनों का पिक पॉइंट एक ही है। थोड़ा सा इसे ऊपर ले लेते हैं, दोनों का पिक पॉइंट एक ही है तीनों का। अब देखो 10 में, इसमें पहले वाले ग्राफ की डिस्कशन फटाफट। ए का बताओ मुझे सर। डिस्टेंस में अगर हम देखें 10 मीटर के बाद लाइन एकदम पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, लाइन एकदम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन एकदम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब भी लाइन आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिखे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, इस वर्ड को याद रखना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आपको डिस्टेंस वाले डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आपको जो आपने ये लाइन देखी, ये अगर लाइन कैसे हो जाए, पैरेलल टू द किस पे, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस के या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, जब भी ऐसा कुछ आपको ग्राफ दिखे डिस्टेंस टाइम का, मतलब बॉडी एट रेस्ट आफ्टर 10 मीटर, मतलब जो भी आपको क्वांटिटी दी हो, मैंने 10 मीटर रखा है, तो 10 मीटर पे जाने के बाद बॉडी आके बैठ चुपचाप क्या हो गई, रुक गई। जैसे मैं चल के आ रहा हूं, टक टक टक, 10 मीटर है, 10 मीटर है, 10 मीटर है, 10 मीटर पर रुक गया। टाइम तो बढ़ रहा है, देखो ध्यान से, टाइम क्या हो रहा है, बढ़े जा रहा है। टाइम नहीं रुकता भाई, तुम रुक जाओ, टाइम नहीं रुकेगा। देखो ध्यान से, यहां था मान लो 1 सेकेंड, यहां था 2 सेकेंड, यहां था 3 सेकेंड। क्लियर हुई बात? यहां था कितना, अरे वहां कहां पहुंच गया मैं, देखो। लेकिन डिस्टेंस देखो 10 मीटर अभी भी, 10 मीटर अभी भी, 10 मीटर अभी भी, 10 मीटर अभी भी होता है। बोलो। जैसे मान लो क्या हुआ, कोचिंग जाते हो, घर वाले कोचिंग भेजते हैं, कोचिंग गए आप, मन नहीं था कोचिंग का, मम्मी ने जबरदस्ती पीट के भेज दिया, बोला मम्मी
आपको तो मैं बेवकूफ बना लूंगा। आप गए कोचिंग के पीछे वाले दुकान पे कचौरी समोसे खाने, हम लाजवाब सी बोले भैया कचौरी समोसे लगा दो, कोई जल्दी नहीं, मैं आराम से बैठा हूं। अब चला तो आपने 10 मीटर, आपने मान लो 1 किलोमीटर अपनी कोचिंग के लिए चल गए, चलते चले गए, अब जाके अपनी कचौरी समोसे वाली दुकान पे बैठे, 1 घंटे कचौरी खाई, फिर चल दिया घर। तो बताओ जब 1 घंटे बैठे थे तो टाइम तो बढ़ता गया ना बेटा, टाइम बढ़ता गया, लेकिन आपकी पोजीशन तो क्या थी? कांस्टेंट। आपकी पोजीशन क्या थी? कांस्टेंट। पोजीशन क्या है? कांस्टेंट। तो इस ग्राफ का मतलब क्या? बॉडी एट रेस्ट आफ्टर 10 मीटर। अच्छा, और इसका मतलब क्या है इस ग्राफ का? तो याद रखना इस ग्राफ का और मतलब रहेगा बेटा स्पीड। स्पीड जीरो। स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो। अब अच्छा स्पीड जीरो क्यों? क्यों? अगर कोई पूछेगा स्लोप कितना है, स्लोप बता स्लोप, तो स्लोप भी जीरो। स्लोप कितना हो जाएगा? जीरो। जगह नहीं थी, आप लोग अपनी कॉपी में कहीं पे नोट डाउन कर लेना, इसकी स्लोप भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्लियर? चलो आगे। यहां पे देखो, यहां ओरिजिन ओ, ओरिजिन ओ डाल देता हूं, इसे नाम देता हूं ए, इसे नाम देता हूं बी, यहां भी नाम देता हूं ओ, यहां से एक ए बी सी। चलो देखो, अब देखो ध्यान से, बी नहीं देते, ए और बी दे देते हैं यहां पे। देखो पहले इस वाले ग्राफ में आ जाओ। अब इस वाले ग्राफ में क्या होगा भाई? अरे ओ से ए, ओ टू ए, ओ टू ए को जब तू एनालिसिस करेगा, जब तू ओ टू ए को एनालिसिस करेगा तो क्या सीखेगा? ओ से ए पे सर मैं ओ ओरिजिन मतलब जीरो पे था, चलता गया चलता गया चलता गया, एक टाइम मान लो टी टाइम मतलब 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में मैं 10 मीटर पहुंच गया, 4 सेकेंड पे, यहाँ 4 सेकेंड, 2 सेकेंड में मैं कहां पहुंच गया? 10 मीटर पे। कहां पहुंच गया? 10 मीटर। जीरो से चला 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 10 मीटर पे पहुंचा। अब मुझे तो ओ तेरी, मैं तो भूल गया कुछ सामान, फिर वापस गए, ये भागते हुए वापस गए 10, वापस कहां? 4 सेकंड में कहां पहुंच गए? वापस जहां से चले थे, घर से चले थे, वापस घर पे पहुंच गए, घर से चले थे वापस घर पे पहुंच गए। तो ये क्या है आपका? ये ग्राफ का मतलब ओ टू ए, मतलब कि पहले क्या हो रहा है? डिस्टेंस, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, डिस्टेंस इंक्रीज, डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है? डिस्टेंस कभी डिक्रीज होता है क्या? है पागल हो? डिस्टेंस नहीं डिक्रीज होता। देखो पहले वाले का मतलब क्या है? फर्स्ट, इससे मैं फर्स्ट पार्ट बोल दूं, इससे सेकंड पार्ट। फर्स्ट वाले पार्ट में है कि मान लो एक डेस्टिनेशन आप जा रहे हो, ओ टू ए, ओ से ए की डेस्टिनेशन जा रहे हो, तो आपने क्या किया? ये क्या है? ऑन गोइंग कंडीशन, मतलब जाने की कंडीशन, फिर वापस आने की कंडीशन, मतलब ये है आपकी फर्स्ट पार्ट, आपको ये बता रहा है जाने की कंडीशन, जाने की कंडीशन, जाने की कंडीशन, जाने की कंडीशन मतलब सर, मतलब इस वाले ग्राफ में आप क्या कर रहे हो? जा रहे हो 10 मीटर में, पहुंच रहे हो चलते चलते जाके, क्या कर रहे हो? जा रहे हो, पहुंच रहे हो 10 मीटर पे, ठीक है? सेकंड, सेकंड क्या है? वापस आने की कंडीशन, वापस आने की कंडीशन, ठीक है? वापस मतलब देखो, जीरो से ओ से चले ए पे पहुंचे, ओ से चले ए पे पहुंचे, ओ से चले ए पे, मतलब ओ से ए पे चले, मतलब 10 मीटर आपने कवर किया। अब कुछ भूल गए, कुछ भूल गए, तो आप क्या करोगे? वापस भागते हुए कहां जाओगे? वापस अपने घर। तो इसी पाथ से थोड़ा आ जाओगे, इसी पाथ से नहीं आ पाओगे। सर क्यों? अरे भाई टाइम तो लेगा, अरे रॉकेट थोड़ो ना, अरे लाइट की स्पीड नहीं है कि जीरो में सन से गया नहीं सन से चला आया। अरे सर मैं तो बन जाऊंगा, क्या बन जाऊंगा, क्या बन जाऊंगा? अरे बोलो, कौन भागता है लाइट की स्पीड से? कौन भागता है? फ्लैश। मैं तो सर फ्लैश बन जाऊंगा, तुरंत गया तुरंत आया। नहीं, जब याद रखना बेटा, ओ से हम ए पे चले तो गए 10 मीटर गए, फिर हम कुछ भूल गए तो हम वापस आए अपने घर, तो बेटा वापस अपने घर पे तो आए, लेकिन उसमें क्या हो रहा? वापस आना हम इधर, क्योंकि टाइम तो लेंगे ना, टाइम लेंगे ना, तो वो टाइम तो बढ़ेगा ना बेटा, टाइम बढ़ता हुआ जाएगा, टाइम क्या होगा? बढ़ता हुआ चला जाएगा। आई बात समझ में?
लेकिन आप आए कहां पे हो, वापस अपने घर पे ही आए हो। कहां आए हो आप वापस अपने घर पे। सर कैसे, अब देखो मैं से समझा देता हूं। यहां पे देखो y एक्सिस, y की वैल्यू कितनी है 10 मीटर। अच्छा y की वैल्यू जीरो करना है मुझे, y की वैल्यू जीरो करना है, तो y की वैल्यू जीरो करना है, जीरो से स्टार्ट हुआ था मैं, सॉरी y की वैल्यू जीरो करना है, मतलब जीरो से स्टार्ट हुआ था। y की वैल्यू जीरो करना है तो मैं कहां जाऊंगा, x पे जाऊंगा वापस, तो वापस से x पे गया तो y की वैल्यू अगेन जीरो हो गई, मतलब जहां से चला था वहीं पहुंच गया। क्लियर हुई बात। इसलिए मैंने लिखा है कि जब भी ऐसा ग्राफ दिखे फिजिक्स में तो याद रखना वो जाने की कंडीशन, मतलब डिस्टेंस टाइम के ग्राफ में जब आपको ऐसे स्लोप दिखे, ऊपर की तरफ ऐसा स्लोप दिखे, तो मतलब जा रही बॉडी, चल के चली जा रही ऊपर, डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज। डिस्टेंस यहां डिक्रीज नहीं होगा, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होगा। चलते हुए जा रहे हैं तो डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होता है, क्योंकि अगर आप मोशन कर रहे हो तो डिस्टेंस का डिक्रीज होने की कंडीशन है ही नहीं, चाहे आप भले वापस क्यों ना आ जाओ, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं हो सकती। तो ये आ गया, क्लियर हुई बात। अच्छा याद रखना, अब यहां पे देखो ध्यान से, अब यहां स्लोप से नहीं देखेंगे। सर क्यों नहीं देखेंगे बेटा, एक्चुअल बात ये है कि स्लोप यहां पे भी कांस्टेंट है, तो याद रखना यहां पे भी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, कांस्टेंट। स्पीड क्या है, अभी भी कांस्टेंट। क्यों सर, क्यों कांस्टेंट है, तो एक बात बता, 2 सेकंड में 10 मीटर पहुंचा, फिर अगले 2 सेकंड में वापस जहां से चला था वहीं आ गया, तो दोनों में स्पीड कितनी ली, सेम ली ना बेटा। अगर स्पीड पूछो तो क्या बोलेगा, 10/2, 5 मीटर पर सेकेंड। यहां स्पीड पूछो तो क्या बोलेगा सर, 10/2 अगेन 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड से आप यहां भी चले, 5 मीटर पर सेकेंड से आप यहां भी चले, तो दोनों टाइम में डिस्टेंस आपका कांस्टेंट था, दोनों टाइम में डिस्टेंस क्या था, कांस्टेंट। अब इसी का उल्टा लगा दे यहां पे 10 मीटर जाके यहां पे क्या आया, वापस आया, फिर यहां से गया दूसरे से, तो फर्स्ट वाले में क्या बोलेगा सर, फर्स्ट वाला यहां पे दिखा रहा है वापस आने की कंडीशन, वापस आने की कंडीशन, वापस आने की कंडीशन। अच्छा सेकेंड, सेकेंड सर जाने की कंडीशन, जाने की कंडीशन, जाने की कंडीशन। अब ये इतने इजी लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको जब भी ये दिखे, कोई पूछ ले, मान लो डिस्टेंस का टाइम का ग्राफ देखे, ऐसा ग्राफ बना के पूछ ले ये क्या दिखा रहा है, तो बोलोगे सर 10 मीटर जहां से वो चल के आया था, 10 मीटर से वापस वो कहां चला गया, जिस ओरिजिन से चला था वहीं वापस आ गया। ठीक है, फिर ये, फिर वो क्या कर रहा है, वापस वहां रुका होगा कुछ देर, नहीं रुका, सडन वहां गया, वहां से अगेन वापस गया बी पे, अगेन कहां गया, बी पे, मतलब वापस चला गया अपने वापस इनिशियल पॉइंट पे। मतलब आप घर से आए स्कूल, स्कूल से गए घर, आगे घर से आए स्कूल, स्कूल से गए घर, ये दोनों ग्राफ एक ही जैसे, बस थोड़े से अपोजिट। अब यहां पे क्या होगा, स्पीड अभी भी अगेन क्या होगी बेटा, स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। क्लियर हुई बात, क्या ये बात समझ में आई मेरी, क्या क्लियर हुआ सब कुछ, चले आगे, क्या समझ में आ गया बात, चलो आगे सर, चलो देखो अगली हेडिंग डालो फटाफट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगली हेडिंग कॉपी में डालो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगली हेडिंग कॉपी में डालो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या डालोगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डालो हेडिंग फटाफट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। करो करो, बैठो नहीं, मेरा वेट मत करो, फटाफट डालो हेडिंग, और पहला जो ग्राफ बनाया था वही बना लो। तो यहां पे अब हम पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें बेटा, तो वापस अगेन सेम सारी सिचुएशन, अब मुझे यहाँ पे आपको उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जितनी भी चीजें थी सब कुछ सेम चलेगा, जैसे डिस्टेंस पे वैसे डिस्प्लेसमेंट पे, बस अंतर कहां पे आएगा मैं बताऊंगा वहां पे। देखो डिफरेंस कहां पे आएगा वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ठीक है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, क्या ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है, ठीक है।
डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा, अभी क्या हो रही बॉडी यूनिट डायरेक्शन में चल रही, यूनिट डायरेक्शन में, यूनिट डायरेक्शन में। जब भी ऐसा ग्राफ दिखे मतलब बॉडी यूनिट डायरेक्शन में चल रही, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाए जा रही, जाए जा रही, जाए जा रही, वापस आने की नहीं, तो चले जा रही है। अच्छा, पहली चीज सर क्या क्या याद करवाना चाहते हो? देखो, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है हमें? वेलोसिटी। क्या देता है? वेलोसिटी। अच्छा, स्लोप, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट क्वांटिटी लिखूंगा। क्या लिखोगे? एंगल से दूर वाली क्वांटिटी, ये ए था हमारा, एंगल से दूर वाली क्वांटिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट। देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो जाएगा? टाइम। तो यहां से देखो ध्यान से, ये क्या बन गया? स्लोप बराबर वेलोसिटी। क्या बन गया? स्लोप बराबर वेलोसिटी। अच्छा, और यहां अगेन स्लोप क्या है बेटा? कांस्टेंट। स्लोप क्या है? कांस्टेंट। तो स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट। अच्छा, क्लियर? चलो, अब इसमें आपको ज्यादा जो चीजें हमने वहां पढ़ी है ना, सेम वही है। सीधा गया, यूनिट डायरेक्शन गया, डिस्प्लेसमेंट। अब चेंज कहां पे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। चेंज कहां पे आएगा? देखो, ये वाला ग्राफ अभी भी सर टाइम, ये रहा मेरा डिस्प्लेसमेंट, ये रहा मेरा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, क्या कांस्टेंट रहेगा? याद रखो, ये रहा, ये मैंने एक लाइन बनाई 10 मीटर पे, तो अभी भी यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? एक बार बताओ, बॉडी क्या है? बॉडी, इसका मतलब क्या? बॉडी एट रेस्ट आफ्टर 10 मीटर। तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका? 0। अच्छा, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी इसमें? 0। वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? 0। क्लियर हुई बात? समझ में आया ये? चले आगे। अच्छा, ये लिख लो। अब चेंज क्या आएगा वो बता रहा हूं मैं। देखो, रब कर दे। देखो देखो फटाफट यहां पे। सर जल्दी क्यों है? अरे भाई, वही चीज रिपीट करूं क्या बार बार? वही चीज रिपीट करूं? सर मजा आ रहा था उसमें। अरे मजे लेगा कि फिजिक्स पढ़ेगा? बेटा मजे तो ले, लेकिन साइंस ने मजे लेना चालू कर दिया तो फिर रात में नींद में नहीं आएगी बेटा। चल, यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे अगर मैं ऐसा बना देता, अगेन ये अगर ऐसा बना देता, ये डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से शो कर रहा हूं, ये टाइम को टी से। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। चलो, इक्वेशन ऑफ मोशन में बता चुका हूं, इसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कहते हैं। यहाँ टाइम है मान लो 2 सेकेंड, वही चीज ले रहे हैं, कोई ज्यादा अलग नहीं, ताकि आप रिलेट कर पाओ अच्छे से। यहाँ हमने 4 सेकेंड लिया था। अच्छा, ये ओ ए पी, सर क्या अंतर है? देखो, यहां पे अगर मैं बात करूं फर्स्ट में, तो सेम तो वही चीज होगी। सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, बात क्या होगी? देख, यहां पे फर्स्ट वाले में तो तू बोलेगा सर जाने की कंडीशन है, बिल्कुल सही बात है, जाने की कंडीशन है, ठीक है। सेकेंड वाले में क्या बोलेगा? सर आने की कंडीशन है, वापस आने की कंडीशन है। अच्छा, वापस आने की कंडीशन, ये याद रखना, कोई स्टोन वगैरह भी लगा दे कोई दिक्कत नहीं, वापस आने की कंडीशन है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है सर? अंतर क्या है? अंतर बताओ तुझे, अंतर क्या है? देख, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में एक चीज पढ़ी है, याद कर। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। पढ़ा है हमने। तो एक बार बता, 0 से ओ से ए पे गया, मतलब अपनी जहां गया वापस हो गया 10 मीटर पे, फिर 10 मीटर से वापस कहां गया? ओ पे। 10 मीटर से कहां गया? वापस ओ पे। मतलब मैं तुझे लीनियर में अगर समझाऊं तो ओ से गया ए पे, और ए से वापस आ गया किस पे? ओ पे। मतलब पहले ये गया है, दूसरे पे वापस आया। तो एक बार बता, फाइनल ये रहा, इनिशियल ये रहा,
क्या दोनों क्या है, एक ही जगह आ गए? बोलो सर ये गैप है ना, ये गैप है ना, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। अबे वो गैप ना है, मैंने दो रास्तों का अलग अलग दिखाया है, एक पे नहीं दिखाया ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। अभी बात समझ, वो पॉइंट एक ही है। ऐसा समझ, ऐसा समझ, ये लाइन है, यहां से तू गया ओ से ए पे, ओ से ए पे, और ए से वापस ओ पे आ गए, तो एक बार तो इनिशियल भी यही, फाइनल भी यही, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। इस कंडीशन के लिए सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो, वेलोसिटी भी जीरो। क्या बात समझ में आई, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो मैंने ग्राफ बताया, इसे बहुत 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 अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से इसकी बारीकियों को समझिए, हर एक पॉइंट को, और अपने से खुद से रिलेट करिए अलग अलग अपने रूम में। जब भी आप ये वीडियो देखें और पढ़े तो इसको पढ़ने का एक तरीका है, जो जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए, खुद से थोड़ा सा अपने आप को वॉक करके देखिए कि मैं यहां से गया 10 मीटर, वापस 10 मीटर पीछे आया, क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो था? सच में था, मतलब ग्राफ में दिखा रहा है, सही है। डिस्टेंस में जो बताया वो भी अपने आप करके देखो, खुद से ट्राई मारो, आपको क्लियर विजन समझ में आएगा, एकदम मजा आ जाएगा। तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसलिए मैंने इतना लेंथी खींचा ताकि आगे जो मैं आपका स्टार्ट करूंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेक्स्ट वीडियो में। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ सर मैं इस वीडियो में क्यों नहीं लिया, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुझे आपको बतानी है, जो न्यूमेरिकल में आपको बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेंगे, और इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन को भी क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, अगेन ग्राफिकल मेथड। याद करो वहां पे मैंने दो चीज बोली थी मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ ग्राफिकल होता है और मैथमेटिकल, तो मैथमेटिकल कर चुके हैं, ग्राफिकल बचा था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कल हम पढ़ेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिराइव करेंगे। तो आज के लिए बेटा धन्यवाद, पढ़ते रहिए अच्छे से, मजे करिए, मौज करिए, और लाइफ में हंसी खुशी रहिए। ठीक है, चलिए बाय बेटा, गुड नाइट।